हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम कौशल तोमर है और मैं आपको आज अल्सर और आईबीएस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इससे करीब 2014 से परेशान था। 2014 से लेकर 2020 तक मैं इस चीज़ से परेशान रहा और हमेशा गूगल पर, यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं सर्च करता रहता था कि कैसे करके ये ठीक हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे अपने आप को रिकवर किया। मैंने क्या क्या चीज़ें लागू की अपने आप पर, जिससे कि मैं इन चीज़ों से, आईबीएस से और अल्सर से बाहर निकला। तो मेरा मकसद केवल इतना है कि केवल आपको जानकारी मिल सके कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको एंजाइटी रहती है, चिंता रहती है, आपको लगता है कि मेरा समय बर्बाद जा रहा है, पूरा मेरा पैसा बर्बाद जा रहा है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मेरे शरीर पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, और दूसरा बेचैनी रहती है, छोटी छोटी बातों को गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर लेकर गुस्सा हो जाती है, या फिर किसी से बात करने का मन नहीं करता है, हमेशा यूट्यूब पर, गूगल पर हमेशा सर्च करते रहना कि आईबीएस कैसे ठीक हो सकता है, इसके लिए घरेलू उपाय क्या है, या फिर कौन सा डॉक्टर ठीक रहेगा, किसको दिखाएं, या फिर कई चीज़ें होती हैं जिसको हम हमेशा सर्च करते रहते हैं या हमेशा परेशान रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो इसके लिए मैं केवल इतना बताना चाहूँगा दोस्त, कि आपको केवल पेशेंस रखना है। बाकी अगर आपको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आ जाता है या किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो आप इसके लिए, मेरी राय तो ये होगी कि एक कोई साइकियाट्रिस्ट से दिखा सकते हो, कोई मनोचिकित्सक जो होते हैं ना, उनको दिखा सकते हो कुछ टाइम के लिए, और फिर उसके बाद जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसको भी साथ साथ अप्लाई कर सकते हो। तो इससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा और धीरे धीरे ये ठीक होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अल्सर या आईबीएस का पेशेंट होता है, वो ये सोचता है कि कैसे भी करके 4 दिन में या 10 दिन में कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए जिससे कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको ठीक होने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। ये चीज़ें धीरे धीरे जाती हैं, जैसे जैसे हमारे दिमाग से इसके बारे में डर हटेगा, वैसे ही हमारी चीज़ें ठीक होना स्टार्ट होंगी। क्योंकि हमें क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ खाने जा रहे हैं, चाहे वो घर पे बनी हो या बाहर की चीज़ हो, तो उसको खाने से पहले मन में इतना डर बैठ जाता है कि मैं इसको खाऊंगा तो मेरे पेट में ये हो जाएगा, मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा साथ ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी माइंड में बातें चलती रहती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारे जो सिम्टम्स हैं, ये हमारे एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। क्योंकि हम बीमारी के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे हैं, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, और उसके बारे में लगातार सोचते जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में जो डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन होता है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमें ये प्रॉब्लम होने लगती है, कुछ खाने जा रहे हैं तो डर लगने लगता है, या फिर किसी से बात नहीं करते। जो चीज़ें मैंने बताई पहले, ये सभी होने लगती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हो, कुछ समय के लिए उसको दिखाइए और जो मैं चीज़ें बताऊँ उसको अप्लाई कीजिए। तो मैंने कैसे ठीक किया, तो मैं 2014 से परेशान था। 2014 से लेके 20 तक मैं इस चीज़ से सफ़र करता रहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं कोशिश करता रहा कि मुझे इससे निकलना है। तो मैंने क्या कि कहीं फिजिशियन को दिखा दिया, कहीं गेस्टो को दिखा दिया, कहीं किसी को, कहीं मतलब डॉक्टर चेंज करता रहा, कहीं भी आराम नहीं मिला। फिर एंड में आके मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम पेट की कम, माइंड की ज़्यादा है। तो फिर मैंने एक साइकियाट्रिस्ट का नंबर लिया, जो मैं आपको कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हो। वो मुझे अच्छे से जानते हैं, आप मेरे बारे में पूछ भी सकते हो उनसे। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। तो मैं करीब पिछले साल 2021 से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, सितंबर महीने से, और तब से अभी तक चल रहा है ट्रीटमेंट। अभी मेरी मेडिसिन बंद नहीं हुई है, तो अब मैं बंद करने वाला हूँ, थोड़े बहुत समय में बंद कर दूंगा धीरे धीरे करके, क्योंकि दवाई डॉक्टर की हेल्प से ही बंद करनी है, डॉक्टर की हेल्प से ही स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको जो बता दिया वो आपने अप्लाई कर लिया और खाने लगे, आपको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद रिजल्ट नहीं मिला और आपने क्या किया कि आप हताश हो गए, निराश हो गए, आपने दवाई बंद कर दी, तो आपने उस दवाई पे से भरोसा उठा लिया अपना। तो ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर से हेल्प लेनी है, और बाकी जो चीज़ें मैं बताऊँ उसको थोड़ा सा अप्लाई करना है, उससे आप ठीक हो जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ, अच्छे से रिलीफ मिलेगा आपको। तो पहला क्या है कि आप अपने खाने में
दही को ऐड कीजिए। आप हो सके तो 1 या 2 बार दही खाएं, कैसे भी खा सकते हैं, या दही के साथ रोटी खा सकते हैं, या फिर खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत देर में या तुरंत बाद दही खा सकते हैं। और दूध और मिठाई वगैरह इनको कम करिए। जो भी गर्म चीज़ें होती हैं जैसे कि गुड़ होता है, या आम का अचार होता है, या आम होता है, ये सभी चीज़ें अवॉइड करनी है और अपने घर का बना हुआ खाना खाना है। परहेज़ कुछ नहीं है इसमें, ये फालतू की अफवाह फैला रखी है कि ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। अपने घर पे जो नॉर्मल खाना बनता है उसको खाइए। बाहर की चीज़ें कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दिए, अरे ठीक हो जाएंगे फिर स्टार्ट कर देंगे खाना, क्या दिक्कत है। लेकिन जब तक ठीक नहीं हो रहे ना तब तक बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, चाहे वो पैकेट वाली हों या फिर समोसे हों, टिक्की हो, गोलगप्पे हों, कुछ भी हो, ये बाहर की चीज़ें नहीं खानी, इनको अवॉइड करना है। तो पहला है कि दही को ऐड करना है अपने खाने में। और दूसरा क्या है कि थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करनी है। कुछ भी कर सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है या कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये ही करना है। आपको जो अच्छा लगे, जैसा लगे, रनिंग करना अच्छा लगे रनिंग कर लो, फिजिकल एक्सरसाइज करना अच्छा लगे वो कर लो, लेकिन करनी ज़रूर है जिससे कि शरीर थोड़ा फिट रहे। शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा इम्प्रूव रहे, तो जिससे क्या होता है कि अल्सर हील होने में थोड़ा टाइम कम लगता है। अगर हम लेटे रहेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे, तो उससे क्या होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो उससे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और दूसरा जो मैंने टैबलेट ली थी, वो टैबलेट अल्सर के लिए सबसे अच्छी टैबलेट है। कोई भी एंटासिड खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने 8 से 10 साल तक दवाई खाई है एंटासिड, लेकिन उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक टैबलेट आती है रेवाजेन, REBAGEN, ये 100 mg में आती है। और इसको अगर दिन में 3 बार लोगे तो आपको 15 दिन तक लेना है। अगर दिन में 2 बार लोगे तो इसको 20 से 25 दिन के बीच तक ले सकते हो। और इतना है कि इसमें इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि आप ठीक होना स्टार्ट हो जाओगे इतने दिनों में। और फिर अगर कुछ थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो थोड़ा और कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन एक ये टैबलेट है रेवाजेन, ये अल्सर के लिए सबसे अच्छी दवा है, इससे बेहतर दवा है नहीं कोई। मैंने सभी दवाइयाँ खा के देख लिया, लेकिन इस कोई किसी का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, केवल रेवाजेन से ही मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ। और दूसरा ये है कि एसिडिटी नहीं होने देनी है। कुछ ऐसा नहीं खाना है जिससे कि एसिड बने पेट में, तो एसिडिटी होने से बचानी है। और रेवाजेन दिन में 3 बार ले सकते हैं तो 15 दिन तक लो। अगर दिन में 2 बार लो सुबह शाम, क्योंकि ये खाने के बाद लेनी है, सुबह शाम लो, तो 20 या 25 दिन तक लो। इतने दिन में आराम से आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आप ठीक भी हो सकते हो। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो थोड़ा कंटिन्यू रखो, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं खानी है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मैं नंबर बता दूंगा, उस पर मेरे पास कॉल कर लेना। और दही लीजिए, घर का बनाया हुआ खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ा माइंड को फ्रेश रखिए। और आपको थोड़ी चिंता ज़्यादा होती है, एंजाइटी होती है, बार बार घबराहट होती है, किसी भी बात को लेकर परेशान हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो मैं डॉक्टर साहब का नंबर दे दूंगा, तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, थोड़ा ट्रीटमेंट ले सकते हो, जिससे कि हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाए और हमें थोड़ी ताकत मिल जाए, थोड़ी एनर्जी मिल जाए कि हम इस बीमारी से लड़ सकें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो बीमारी होती है ये हमारे माइंड को पूरी तरह से खा जाती है। हमारे मेंटली में हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते हैं कि हम इस बीमारी से लड़ सकें, तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि पेट ठीक नहीं रहता, क्योंकि पेट का और माइंड का रिलेशन इंटरलिंकेड है। अगर पेट ठीक होगा तो माइंड सही से काम करेगा, अगर माइंड ठीक होगा तो पेट सही से काम करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और डॉक्टर साहब का मैं नंबर दे दूँगा, और मेरा नंबर है 9627508201। अगर कुछ हेल्प चाहिए कैसे भी तो आप मेरे पास कॉल कर लीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और बाकी कुछ और ध्यान आएगा, मुझे कुछ और जानकारी होगी तो मैं आगे अपलोड कर दूँगा। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए। मन हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मन हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाकी लाइक शेयर से होने वाला कुछ है नहीं। तो बस मेरा तो यही है, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना। थैंक यू।